और रिफ्यूज करते हैं। माननीय मंत्री जी बताएं कि कैसे इसका हल किया जाए, क्योंकि वो लोग तो हमारे पास आ जाते हैं कि साहब मेरा इलाज करा के दो। धन्यवाद सभा अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी के सामने एक आंकड़ा मैं रखना चाहती हूँ उनके अपने लोकसभा क्षेत्र का, चूंकि उन्होंने आयुष्मान भारत के कार्ड्स की संख्या का विषय उठाया है। अभी तक फतेहगढ़ साहिब आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें हम 2,17,555 कार्ड्स बना चुके हैं। अगर मैं आपके राज्य की बात करूं तो पंजाब में हमने अभी तक 84.97 लाख इतने कार्ड्स बना दिए हैं आयुष्मान के। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहती हूं कि हमने जब 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया झारखंड से, तब हमारे पास जो बेनिफिशियरी बेस था वो 10 करोड़ 74 लाख का था, जो सब्सिक्वेंटली बढ़कर 12 करोड़ 34 लाख का हो गया। और निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि जो आयुष्मान कार्ड्स का क्रिएशन है वो तेजी से आगे बढ़े। इसमें कुछ राज्यों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जिसमें मेरा अपना गृह राज्य उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, ऐसे तमाम, आंध्र प्रदेश है, ऐसे तमाम राज्य हैं, महाराष्ट्र भी है। सर, आयुष्मान कार्ड और तेज गति से बने, इसके लिए हमने एक स्पेशल इनिशिएटिव लॉन्च किया है, आयुष्मान आपके द्वार। आयुष्मान आपके द्वार एक ऐसी पहल है जिसके माध्यम से जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जैसे आशा है, एएनएम है, इनको भी हम घर घर डोर टू डोर कैंपेन के लिए भेज रहे हैं। और ये जाकर जो बेनिफिशरीज हैं उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप आइए और अपने कार्ड्स बनवाइए। और इसके लिए हमने आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया है। साथ ही सर, हमने 6 एजेंसीज भी नॉमिनेट किए हैं जिससे कि आयुष्मान कार्ड बहुत तेजी से बन भी सके और उनका लाभ हमारे जो बेनिफिशरीज हैं उनको मिल सके। श्री बेनी बेनम जी, सर आपने दूसरा प्रश्न आप माननीय मंत्री जी, आप सदस्य को कैसे कर सकते हो कि दूसरा प्रश्न पूछो? सर नहीं, 2 पार्ट नहीं होता। इनका क्वेश्चन नंबर 1 अरुण भारती का है। और 1 मिनट व्यवस्था बता दूं, अरुण भारती और डॉक्टर अमर सिंह। अरुण भारती जी को एक सप्लीमेंट्री अलाउ है, लेकिन सेकंड नंबर को एक ही प्रश्न अलाउ होता है। सर थैंक यू स्पीकर सर दिस आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना is a health insurance scheme. It was launched in 2018 to provide health coverage to 50 crore people. Sir, there has been instance reported where hospitals have experienced delay in the reimbursement of claims. This is in turn has led the hospital refusing to accept the patient. Has the government noticed the issue for delay? And if so, what steps have the government taken to avoid the delay for reimbursement? माननीय मंत्री जी। सर, आयुष्मान भारत ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिकली फंडेड हेल्थ अश्योरेंस प्रोग्राम है जो मोदी जी की सरकार ने लॉन्च किया। हमारा एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बेस है जिसमें बॉटम 40% लोगों को हम टर्शरी और सेकेंडरी केयर की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा, इसमें मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि हमने जो बेनिफिशियरी बेस आइडेंटिफाई किया था उसमें बहुत सारे राज्यों ने जो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स चला रहे थे उसके भी जो बेनिफिशरीज थे उनको भी कन्वर्ज किया। जहाँ तक सेक्ट डेटा के अनुरूप आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज की बात है, उसमें हम इलाज के लिए स्टेट्स के साथ 60-40 की शेयरिंग करते हैं। और किसी भी राज्य में जब क्लेम सेटलमेंट की बात आती है तो हमारी तरफ से जो भी फंड्स स्टेट्स को रिलीज होने होते हैं उसमें कभी कोई देरी नहीं होती है। लेकिन जो एडिशनल कभी कभी स्टेट्स ने बेनिफिशरीज ऐड किए होते हैं जिनका खर्च स्टेट्स को उठाना होता है, उसको लेकर कभी समस्याएं जरूर आती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति जब भी विकसित होती है, वी ऑलवेज टॉक टू द स्टेट्स, कम्युनिकेट विद देम एंड दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन रिजॉल्व्ड।
इसके अलावा हमने एक इनिशिएटिव ग्रीन चैनल पेमेंट का भी शुरू किया है. So this initiative is intended to expedite the claim settlement so that we see more and more participation of the empaneled hospitals. Hospitals which have a clean record, we give them 50% of upfront payment. So that is how we try to expedite this whole process. श्री अरविंद सावंत जी. माननीय अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद. यह स्कीम बड़ी अच्छी है, लेकिन मेरा एकदम पॉइंटेड सवाल है. प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, जो ट्रस्टीज के हॉस्पिटल है, उन्होंने इसमें आयुष्मान भारत की योजना स्वीकारी है, लेकिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है वो स्वीकारते ही नहीं सर. हमारे परेल में एक गले निकल करके हॉस्पिटल है, उनको पहले पूछा ये आयुष्मान भारत के अंदर क्यों नहीं करते, तो बोले इंश्योरेंस के पैसे समय पे नहीं आते. तो ऐसे जो अस्पताल है उसके लिए आप क्या कर सकती हो, क्योंकि उसमें उनको इम्पैनल के लाना बहुत आवश्यक है. अब महाराष्ट्र की पॉपुलेशन देखोगे तो 1024 अस्पताल है, बहुत कम है अगर आप कर्नाटका या किसी से कंपैरिजन करोगी तो क्या उसके लिए सरकार कौन से कदम उठाएगी. जो प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पैनल में नहीं आना चाहते जानबूझकर, ट्रस्टीज वाले आते हैं, प्राइवेट वाले नहीं आ रहे हैं, मैंने नाम जानबूझकर लिया तो ताकि आपको डिफरेंशिएट मालूम पड़ेगा, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे मेरी प्रार्थना है. और इंश्योरेंस के पैसे समय पे देने की बात. धन्यवाद सर. अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा आपने हिस्सा है आपके प्रश्न का क्लेम सेटलमेंट का, वो मैंने इससे पहले के उत्तर में स्पष्ट किया. जहां तक एम्पैनलमेंट का विषय है, हमारी ये कांस्टेंट कोशिश रहती है कि जो एम्पैनल्ड अस्पतालों का नेटवर्क है उसको हम बढ़ाते रहें. इसके लिए सर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज से निरंतर बातचीत करती रहती है. और हमारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशंस वगैरह हैं उनको हम रेगुलरली टच करते हैं. अगर उनको इस स्कीम के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है तो हम वर्कशॉप के ज़रिए उनको अवेयर भी करते हैं. उनके कोई एप्रीहेंशंस या क्लैरिफिकेशंस होते हैं उसको भी हम दूर करते हैं. जो पैकेजेस वगैरह हमने बनाए हैं, हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस, उसको भी हमने समय पर रिवाइज किया है. अभी हम उसको 1949 प्रोसीजर्स तक ला चुके हैं और स्टेट्स को हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं. तो हमारी कोशिश होती है. और क्लेम सेटलमेंट को लेकर भी जो हमारी सारी प्रक्रियाएं हैं वो हम विस्तार से सारे हॉस्पिटल्स को समझाते हैं, यानी उनको हैंड होल्ड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको हम अवेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा को हम जोड़ते भी हैं. और सर इसमें बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि जब हमने 2018 में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया था उस वक्त जो एम्पैनल्ड अस्पतालों की संख्या थी वो लगभग 8000 थी, लेकिन आज वो बढ़ के 29,281 हो चुकी है. आज इस विभाग पर एक लंबी चर्चा है. मैं माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त में कर दे, बाकी जब इस विषय पर चर्चा होनी है. 163 श्री प्रभाकर रेड्डी. माननीय मंत्री जी. Answer is laid on the table of the House. Honorable member. Sir, thank you for giving me the opportunity, sir.